हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल ब्लॉग सीरीज में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इस समय दुबई में कथा कहने के लिए पहुंच चुके हैं और बाबा बागेश्वर की कथाएं दुबई में स्टार्ट भी होने वाली हैं। लेकिन आप सभी ये भी जानते होंगे कि वहाँ पे यानी दुबई में बाबा बागेश्वर की कथाएँ कौन करवा रहा है, वहाँ पे बाबा बागेश्वर की कथाओं का परमिशन कैसे पास हो गया, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मुस्लिम हैं, यानी कहें कि मुस्लिमों की कंट्री है, वहाँ पे एक सनातनी धर्म प्रवर्तक कैसे जा सकता है। तो आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि बाबा बागेश्वर की कथाएं वहाँ पे कौन करवा रहा है, वहाँ पे उनके कथाओं को परमिशन किसने पास करवाया। तो जी हाँ, डॉक्टर शेख बू अब्दुल्ला, जो दुबई के जाने माने रईसों में से एक हैं। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में कि डॉक्टर बू अब्दुल्ला हिंदू धर्म के प्रति उनकी इतनी झुकाव क्यों है, हिंदू धर्म से उनका इतना लगाव क्यों है, बाबा बागेश्वर से खासतौर से उनकी लगाव इस तरह से क्यों है, और बाबा बागेश्वर की कथा करवाने के लिए वो उद्यत हो गए दुबई में, ऐसा क्यों हुआ। तो जी हाँ, मैं आज की इस वीडियो में डॉक्टर बू अब्दुल्ला के बारे में ही बात करने वाला हूँ। मित्रों, दुबई के जाने माने रईसों में से यानी बहुत बड़े धनवानों में से एक हैं डॉक्टर बू अब्दुल्ला। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दुबई के, वो जाने माने रईस हैं। और डॉक्टर शेख बू अब्दुल्ला की खासियत है, वो हमेशा ये मानते हैं कि बहुत सारा दुनिया में संपत्ति कमा लिया जाए, बहुत सारे चीज़ें हासिल कर ली जाए, लेकिन आखिर क्या, इसका कुछ सदुपयोग होना चाहिए, कुछ अच्छा उपयोग होना चाहिए। तो वो हमेशा घुमक्कड़ी करते हैं, दूर दराज के देशों में आते जाते रहते हैं और कई सारे देशों में घूमने के बाद में कई सारे मौलवी और पादरियों से मिलने के बाद में उन्हें संतोष मन में नहीं आया, वो असंतुष्ट रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग स्वयं के लिए जी रहे हैं, स्वयं के लिए सारी दुकानें चल जाए, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो उन्होंने फाइनली इंडिया की तरफ रुख किया और जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि एक धर्म ऐसा भी होता है जहाँ पे एक कथावाचक अपने कथाओं में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को, भूखे लोगों को भोजन करवा रहा है, वो भी फ्री में। जहाँ पे इतने सारे गरीब मुफ्त में भोजन कर रहे हों, जहाँ पे लोगों को केवल अच्छाई सिखाया जाता हो, जहाँ पे किसी को हिंसा नहीं सिखाया जाता हो, हिंसा से दूर रखा जाता हो, जहाँ पे लोगों के लिए मनुष्यता सिखाई जाती हो, ऐसे भी लोग होते हैं इंडिया में। तो उनके मन का सारा झुकाव जो है वो इंडिया और ख़ास तौर से इंडिया में रहने वाले साधु संतों से उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया। डॉक्टर शेख बू अब्दुल्ला जो हैं वो हिंदू धर्म के प्रति आसक्तिमान इसीलिए हो गए क्योंकि ये दूसरों की भला के लिए भी काम करते हैं। और यही वजह है कि हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज तो और ज़्यादा यानी अपने जीवन की समस्त कमाई लगा देते हैं परहित के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा में। इतने सारे कन्याओं का विवाह करवाना, इतने बड़े बड़े कार्य करवाना, इतने सारे लोगों का भला करवाना, भूखे लोगों को भोजन करवाना और कैंसर जैसे हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए बात कर रहे हैं। तो उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हालांकि शेख बू अब्दुल्ला जो हैं वो पहली बार ऐसा नहीं है कि वो केवल धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से प्रभावित हुए हैं, उससे भी पहले वो कई साधु संतों, महात्माओं से और विशिष्ट व्यक्तियों से मिल चुके हैं इंडिया में। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो न केवल साधु संतों से बल्कि सभी विशिष्ट व्यक्तियों से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म से कुछ विशेष ही लगाव उनका हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मिल रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा लड़का जो कि 27-28 साल का हो और उसके पीछे इतनी ज़्यादा पब्लिक, जो कि दुनिया में किसी नेता या लीडर के आने पे भी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है उसके पीछे, क्यों, क्या प्रभाव है उनके अंदर, क्या खासियत है उनके अंदर। तो वो उनसे जब मिले ना, पिछली बार आप सभी को पता है जब मिले थे, 5-6 महीने पहले की बात है, तो वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि गुरुदेव महाराज, मैं आपको दुबई में आमंत्रण दे रहा हूँ, आपको एक बार दुबई आना पड़ेगा। तभी उन्होंने कह दिया था और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं ज़रूर से ज़रूर आऊँगा, और वो फाइनली अब पहुँचे हुए हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों कि डॉक्टर शेख बू अब्दुल्ला के बारे में आप सभी समझ चुके होंगे और वो काफ़ी अच्छे दिल के इंसान हैं, वो काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर, हर हर।